जय हिंद। देखिए आज बात करें क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.2 का ये तीसरा पार्ट वीडियो है। इसके पिछले दो पार्ट हमने इस प्रश्नावली के बना दिए हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे चैनल में जाकर आप लोग इसके पिछले दो पार्ट में वीडियो बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। और इसके पिछले जो दो पार्ट है उनमें 1 से लेकर 11 नंबर सवाल तक हल करा चुके हैं। आज सवाल नंबर 12 हल कराएंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं, अपने सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल आपका क्या है? दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। मतलब दो आपको एपी दो दी गई हुई हैं, दो समांतर श्रेणियां हैं। मतलब श्रेणियों की जो है वो समांतर है, उनको जो सर्वांतर है वो समान है। मतलब जैसे आपको ये एपी है और ये एपी है, तो ये दोनों बराबर हैं और इनका सर्वांतर डी वो भी दोनों का सेम ही है। हमें ये सवाल में कह रहा है यदि इनके सौवें पद का अंतर 100 है, मतलब कि यदि इनके सौवें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। मतलब हमें 100वें पद का अंतर अगर 100 है तो 1000वें पद का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर लिखेंगे हल। हल हल के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना सर्वांतर क्या है? डी है। माना सर्वांतर डी है। जो दोनों को देखिए, दोनों में जो श्रेणियां हैं समांतर उनका सर्वांतर डी वो सेम है, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला एपी और एक तरफ दूसरा एपी, हमें दो एपियां दी गई हैं। इसकी क्या वैल्यू होगी? वो है ये 100वें पद का है और इसमें क्या होगा? इसका भी ये 100वें पद का अंतर है, मतलब अंतर। तो इसमें क्या होगा? माइनस होगा। इसको हम कैपिटल से लिखते हैं 100। कितना अधिक है? 100। कितना अधिक है? तो इधर देखिए इक्वल 100। मतलब कि किताब में सवाल में ये कहा भी है कि दो समांतर श्रेणियों का अंतर समान है, यदि उसके 100वें पद का अंतर 100 हो तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। हमें 1000वां पद। तो यहाँ पर आपको इसके पिछले वीडियो में फार्मूला बताया, अगर आपको ए 100 का मान निकालना है तो क्या होगा? a + 99d। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछले वीडियो में जाइएगा और देख लीजिए किस प्रकार हमने इसको बता दिया है। अब इसको डायरेक्ट उसी प्रकार हल कराएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इसका क्या होगा? a यहां से और ऊपर से a + 99d माइनस a + 99, इधर यहाँ पर माइनस में है 99d इक्वल 100। क्या है? 100, क्योंकि इसका अंतर दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या हल करते हैं? a + 99d और इसका जब अंदर गुणा माइनस का कराएंगे तो क्या होगा? -a और इधर कितना? -99d और इक्वल 100। तो यहाँ देखिए ये प्लस में 99d है और ये माइनस में 99d है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? a - a इक्वल 100। ये आपका समीकरण 1 है। अब जब आप दूसरे एपी से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? दूसरे उससे करेंगे, इसमें आप करेंगे तो 1000वें पद का हमें निकालना है, लेकिन इसका अंतर हमें नहीं दिया हुआ। तो a 1000 - a 1000 ये कैपिटल है इक्वल व्हाट? हमें नहीं दिया है। अब इसको उसी प्रकार लिख लेंगे। क्या होगा?
ए प्लस इसके पहले क्या होगा, एक घटा देंगे तो 999 डी माइनस ए प्लस 99 डी इक्वल व्हाट, हमें नहीं पता है। तो ए प्लस 99 डी माइनस ए, फिर ये माइनस जब अंदर एंट्री कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 99 999 और इक्वल व्हाट। अब देखते हैं यहाँ पर एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल, तो a माइनस ए इक्वल व्हाट। अब आप यह कह सकते हैं कि a माइनस ए की जगह पर 100 है, इसका अंतर 100 है, तो यहाँ पर a माइनस ए की जगह पर 100 नहीं होगा, होगा, a माइनस ए की जगह भी 100 होगा। तो अतः इसका आंसर यही है जो आंसर। अतः यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जितना इसका अंतर है पहले एपी का 100वें पद का, उतना ही 1000वें पद का भी सर्वांतर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका सर्वांतर भी 100 होगा। यही आंसर, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब चलते हैं इसके कौन से 13वें सवाल पर। 12 नंबर सवाल हल हो चुका, अब चलते हैं 13 नंबर सवाल पर। आप लोग भाषा जरूर लिख लीजिए, जो हम बता देते हैं भाषा क्या होता है, भाषा जरूर लिखिएगा। तो आपका 13 नंबर सवाल क्या है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 13 नंबर हल। क्या है सवाल, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। मतलब कि 3 अंकों की जितनी भी संख्या हो, आप सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, सबसे बड़ी संख्या 999 है, इनके बीच में और तो कोई है नहीं, तो इनके बीच में कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, मतलब कि 7 से पूर्ण रूप से कट जाती हैं, तो कितनी है। तो देखते हैं, पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 आपका सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की, और 999 सबसे बड़ी संख्या है। तो इनके बीच में 7 से, तो सबसे पहले देखते हैं 7 से क्या कटेगी, तो शायद बार में 100 तो कटेगी, 105 7 से कटेगी। क्या कटेगी, 105, क्या 105, क्योंकि 7 का वो 7 का नाम 7, और ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, कितनी बार 13 बचा, तो 7 पन 35, ये आपका कट रहा है, 7 से कट रहा है। जो 7 से कटे, मतलब कि 3 अंकों की वह संख्या जो 7 से कटे, वही संख्याओं का हमें क्या बताना है, उनमें कितनी संख्या कटेंगे, विभाज्य होंगी, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर मान लिख लेते हैं 3 अंकों, यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो 7 से क्या विभाज्य है, सबसे पहली 105, दूसरी क्या है 7 5 12, 112, 112, 119। आप लोग इसको देखिए कैसे है, 119। अब डैश डैश आप क्या कहेंगे लास्ट में अंतिम पद, तो अंतिम पद के लिए यहाँ पर देखिए 999 इसमें कितने से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, तो ये एक बार जाएगा, वो 7 यहाँ पर एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचा, 7 चौक 28, ये 4 बार जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 2 बचा था, तो यहाँ पर आप 9 उतारे तो कितना होगा, 7 चौक 28। अब यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से कितना उतारेंगे आप, यहाँ से 12, 7 1, और यहाँ से कितना दोगे 9, अभी नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे 7 5, पहले 12 को एक बार देख लेते हैं, क्या वो नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको
999 को कितने से भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। 999 को कितने से भाग देंगे? 7 से। तो 7 एकान्नम 7 एक बार गया, यहाँ पर कितना बचा? 2, यहाँ से 9 उतारा तो 7 चौका 28 4 बार गया, और यहाँ पर अभी कितना बचा? 8 एक बचा, यहाँ से कितना उतारेंगे? 9, और 7 दूनिया 14, तो यहाँ पर कितना बचा? 5 बचा। अब इसमें 999 में 5 घटा देंगे तो वो आपकी 7 से विभाज्य होगी। तो 999 में 5 जब घटाएंगे तो कितना होगा? 994। अब इसको 7 से विभाज्य करिएगा तो 7 एकान्नम 7, और यहाँ पर 2 हुआ, 7 चौका 28, और यहाँ पर कितना बचा? भी 1 बचा, 7 चौका 28, यहाँ पर एक ही बचा नहीं, 7 दूने 14। ये पूर्ण रूप विभाज्य हो रहा है, तो इसलिए अंतिम जो पद होगा वो 994 होगा। तो आपकी एपी यहाँ से बन गई। आप इसी प्रकार एपी समझ लीजिए कैसे एपी बन गई है। तो अब इसका प्रथम पद जो होगा वो ए होगा 105, और डी क्या होगा? ये इसका अंतर होगा 112 माइनस 105। तो डी का आंसर कितना आएगा? तो डी का आएगा 7। आप 7 से विभाज्य करें तो 7 इसका अंतर ही है, और ए का मान कितना होगा? 105। तो अब हमें निकालना क्या है? इसमें कितनी संख्या 7 से विभाज्य होती हैं? तो हमें ये क्या है? ए एन है। तो अब ए एन वाला फॉर्मूला ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। तो ए एन की जगह पर क्या लिखेंगे? 994 इक्वल ए की जगह पर 105 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 7। अब इसको इस पार लाइएगा, इसको इस पार जब लाएंगे तो देखिए एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल 994 और माइनस 105। जब माइनस 105 करेंगे तो यहाँ पर एन माइनस 1 और इंटू 7 इक्वल 900, जब इससे घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए 994 माइनस 105, तो यहाँ इससे करिएगा तो कितना हो? 14, तो 9, और यहाँ पर कितना हो जाए? 8। यहाँ पर कितना होगा? तो यहाँ पर आपका बचेगा 8, तो यहाँ पर क्या होगा? 889। 889। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हटा देते हैं। n माइनस 1 इक्वल 889 और भाग्य कितना होगा? 7, क्योंकि इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में। अब इसको काटिए, कितनी बार जाएगा? n माइनस 1। यहाँ पर देखिए 7 का नाम 7 और यहाँ पर 1 हो गया, कितना हो गया? 1 मान लेते हैं। 7 दूने 14, अभी यहाँ कितना बचा है? 14, 4 बचा, 7 चौका 7 7 49, 127, कितना होगा? 127। और यहाँ पर जब आप करेंगे तो n इक्वल 127 और प्लस 1, क्योंकि इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n इक्वल 128। ये इसमें जो कुल कटेंगी संख्या 7 से विभाज्य होंगी वो 128 संख्या 3 अंकों में, जो सबसे, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, जो 3 अंकों की सबसे, मतलब 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य संख्याएं होंगी वो 128 संख्याएं होंगी। तो आप लोग, यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं 14 नंबर सवाल पर। 14 नंबर सवाल क्या है, जरा पढ़ते हैं, थोड़ा मिटा लें इसके लिए। आप लोग अगर लास्ट तक बने रहिएगा तो सवाल बहुत आसानी से समझ में आएगा। 14 नंबर सवाल। अब देखते हैं अपने 14 नंबर सवाल पर क्या है। 14 नंबर सवाल है, 10 और 250 के बीच 4 से कुल्य, वो मतलब कुल्य कितने गुणज हैं?
10 और 250 के बीच 4 से कितने गुणा, जो 4 से पूर्ण रूप से कट रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे 10, हल यहां पर लिख देते हैं, हल 10 और 250 के बीच 4 से गुणज, 4 से गुणज कितने होंगे? तो सबसे पहले इसके बीच में, ना इससे आगे का लेना है ना इससे बाद के लेना, इसके बीच का ही लेना है। तो 10 के बाद 4 से क्या संख्या कटेगी? तो 12 कट रही है। अब ये छोटा इसलिए आप ऐसे कर लीजिए 12, फिर इसके बाद आपका 16 कटेगा, फिर 20, फिर 24, डैश डैश कहाँ तक? 250। अब इसका अंतिम पद आप कैसे बता, इसके पिछले हमने बताया नहीं, 250 भागे 4। तो आपका ये कितनी बार जाएगा? 4 छंग 24, कितनी बार गया? एक बार। यहाँ पर 2, 4 दूनी 8, 8, 2 बचा। अब इसको 2 को 250 से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 248। अब 248 को 4 से काटे या कट रहा है? 248 4 से कटेगा, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 62 कट रहा है। तो ये आपका है। तो लास्ट वाली संख्या क्या लेना है? 248। तो इसमें प्रथम पद क्या है? ये है। और ये इसमें डी क्या है? डी 16 माइनस 12। तो डी क्या निकल के आएगा? तो डी आपका निकल के आएगा यहाँ पर 4। 4 से आपको भी करना है और ये हमें ए एन की वैल्यू देगी। तो अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये आपका सब रफ है। तो यहाँ पर लिखते सबसे पहले ए की वैल्यू, ए इक्वल 12, डी इक्वल क्या है? 4, ए एन की वैल्यू कितनी है? 248। अब सब वैल्यू निकल आई, अब आपको आंसर बस निकालना है। तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी, ए एन की वैल्यू कितनी है? 248 और इक्वल ए की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4। तो आप यहां पर करेंगे एन माइनस 1 इंटू 4 और इक्वल 248 माइनस 12। आप जब इसमें घटा देंगे तो देखिए n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल, आप जब इसमें घटाएंगे 248 में तो 8 में 2 जाएंगे तो बचेगा 6। कितना बचेगा? 6। और यहाँ पर एक जगह 3 और यहाँ पर 2, कितना होगा? 236। अब यहाँ से n माइनस 1 और इक्वल 236 बटे 4। जब आप इससे काटेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखते हैं n माइनस 1 और ये कितनी बार जाएगा? 236। तो 4 पंचे 20, कितनी बार जाएगा? 4 पंचे 20, 5 और यहाँ पर कितना? 3 और ये 9, 9 होगा 36, 9 बार। तो यहाँ पर 9 वो 59। तो n इक्वल 59 और प्लस 1 इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस, तो n इक्वल 60। तो अतः हम यह कह सकते हैं, भाषा आप लोग क्या लिखेंगे कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 होंगे। कितनी? 60 संख्याएं, ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से कट जाएंगे। तो थोड़ा इंक खत्म होगा, ये डाल ली हम इसलिए। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा भाषा लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे आप यह लिखेंगे कि देखिए आप लोग लिखना 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 60 संख्याएं हैं। कितनी है? 60। इनकी वैल्यू 60 है। ये अब चलते हैं अपने 15 नंबर सवाल पर। कितने नंबर सवाल? 15। सभी सवाल बहुत आसानी से लगेंगे, बस आप लगाने का तरीका सीख लीजिएगा।
इसी प्रकार हर सवाल लगेगा। सवाल नंबर 15 क्या है? सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां आपको दी गई हैं। इनके किस मान के लिए आपकी इनकी वैल्यू निकालना है। इनके किस मान के लिए जो आपकी समांतर श्रेणियां हैं वो कितनी हैं? ये पहली श्रेणी, पहली एपी क्या है? 63, 65 और 67। और दूसरी एपी क्या है? दूसरी एपी क्या है? 3, 10, 17। तो हमें इनके किस मान के लिए ये दोनों इनमें पद बराबर होंगे, हमें यही निकालना है। तो इनमें पद इसके लिए बराबर होंगे। तो चलते हैं अपने सवाल पर। क्या है? माना पहला एपी क्या है? ये पहले एपी क्या है और दूसरी एपी क्या है? तो इसमें पहले एपी क्या होगा? पहले एपी आपका, इसमें पहली एपी, पहली एपी का जो ए होगा वो कितना होगा? 63 होगा। और सर्वांतर कितना होगा? डी के इतना होगा, 65 में 63 तो 2 होगा। इसी प्रकार यहां पर दूसरी एपी, दूसरी एपी क्या होगा? जो इसका ए होगा वो कितना होगा? 3 होगा। और डी कितना होगा? डी आपका 7 होगा। ये आपका आ गया। अब यहां पर हमें उसी प्रकार क्या लगाना है? nवें पद के लिए। तो हम यहां पर nवां पद दिया ना, तो इसलिए a प्लस क्या लगाएंगे? a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इक्वल दूसरी एपी क्या है? दूसरी एपी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पहली एपी का है, ये दूसरी एपी का है। इनमें इसके मान रखना है। तो पहली एपी में यहाँ पर रखेंगे तो कितना है? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 इक्वल ए का मान यहाँ पर कितना? दूसरी एपी में 3 प्लस n का मान नहीं, और डी का मान कितना है? 7। तब इसका अंदर तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इसका अंदर गुणा करा देंगे। और इधर क्या होगा? 3 प्लस 7n और इधर माइनस 7। अब इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? आप यहाँ पर 61 होगा और प्लस 2n होगा। 63 में 2 घटा देंगे तो 61 होगा इक्वल, यहाँ पर आपकी तब -4 बचेगा क्योंकि ये 3 है और ये माइनस का 7 है, तो माइनस का 4 बचेगा और प्लस का 7n बचेगा। अब इसको एक तरफ लीजिएगा और इसको एक तरफ लीजिए, तो प्लस के 2n और माइनस के 7n, n को एक तरफ लीजिए और इसको एक तरफ, तो -4 और इसको इस तरफ है -61। तो यहाँ पर आपका कितना? माइनस के 5n हो जाएगा और यहाँ पर माइनस के 65। ये माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से ये कैंसिल, तो कितनी हो जाएगा? 13। तो n का मान कितना होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13। आप n का मान कितना निकल के आया? 13। उसी प्रकार आप ये आपका आंसर है। तो आपका nवां पद जो होगा, इनमें पदों की वो होगी संख्या, वो कितनी होगी? 13 होगी। कितनी? 13वां पद होगा अगला। अब चलते हैं अपने 16 नंबर सवाल पर। 16 नंबर सवाल क्या है? 15 नंबर सवाल हल हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? वह एपी ज्ञात कीजिए
जिसका तीसरा पद, मतलब कि यहाँ पर लिख लेते हैं, वह एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद थ्री मतलब 16 है, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। मतलब कि यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सातवें पद मतलब ये 7 कितना अधिक है, पांचवें पद से A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 इस पार जोड़ेंगे। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, और हमें क्या बताना है, हमें इसका एपी ज्ञात करना है, हमें एपी नहीं मालूम है। लाइट चली गई थी। हमें एपी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एपी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, उसी प्रकार आप इसको कर लीजिए जैसे पिछले उसमें किया था। तो A3 के इस सूत्र क्या होता है, A3 इक्वल A+2D। तो A3 का 16 इक्वल A+2D, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब यहां से सॉल्व करते हैं। A7 का क्या होता है, A+6D इक्वल, ये यहां से है, और इसका क्या होगा A+4D और इक्वल 12, ये है आपका। लेकिन यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा बराबर पर, इसको इधर लाइएगा 6D और -4D इक्वल 12, D को एक तरफ करिएगा, तो यहाँ पर 2D इक्वल 12, तो 6 दूनी 12, 6, D का मान कितना आ गया, तो D का मान 6 आ गया। यहाँ से D का मान निकल आया। सभी सवाल एकदम आसान से बबुआ जैसे लगाओगे, एक बार सीख जाओगे, लगाना है आपको आता हो बस। अब यहाँ पर देखिए, अब D का मान क्या लिखेंगे, D का मान यहाँ पर लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में रख देंगे तो यह समीकरण 1 है, तो इसको A+2D इक्वल 16, तो A की जगह पर A ही रहेगा, +2 गुणे D की जगह पर 6 इक्वल 16, तो यहाँ पर A इक्वल 6 दूनी 12, तो 16 इधर उधर जाएगा तो -12, तो A की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, A की वैल्यू 4 होगी। अब आप यहाँ से A की वैल्यू निकाल लिए हैं, तो अब इसका AP हमें ज्ञात करना है। AP के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए AP के लिए आपको AP का व्यापक रूप पहले पता हो, तो यहाँ पर लिखेंगे AP का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या है, A+D, फिर A+2D, फिर क्या है A+3D, इसी प्रकार चला जाएगा। तो यहाँ पर अब इसकी जगह पर एक मान क्या है, 4 है, 4 कामा 4 + 6, फिर कामा 4 + 2 गुणे 6, फिर कामा 4 गुणे 3 और गुणे 6, इसी तरह डैश डैश चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एपी क्या बन रहा है, 4 और 6, 4 6 10, 6 दूनी 12, 12 4 16, 36 18 4 22, ये आपकी एपी बन गई, ये आपकी एपी है, और हमें यही ज्ञात करना, एपी ही बताना था। अब चलते हैं 17 नंबर सवाल पर। 17 नंबर सवाल आपका क्या है, इसी प्रकार सभी सवाल लगेंगे। अगर आप लोग अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, ताकि वो लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10 की मैथ पढ़ सके। अब यहाँ पर लिखेंगे 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आपको एपी दिया हुआ है, 3 8 13 और 253 के अंतिम पद से
20वां पद ज्ञात करना है, मतलब यहाँ उल्टा करना है। अभी तक हम सीधा निकाल रहे थे, लेकिन अब हम उल्टा निकालेंगे। उल्टा किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं, आप एकदम आसानी से सीख जाएंगे। एपी आपको दिया हुआ क्या दिया है, 3, 8, 13, डैश डैश कहाँ तक है, 253 तक। इसका 20वां पद निकालना है, वो भी किससे, अंतिम पद से, मतलब उल्टा निकालना है। जैसे अभी तक आप मान रहे थे, इसको ए मान रहे थे, इसको ए मान रहे थे, इसको, लेकिन अब ए किसको मानेंगे, इधर से हमें स्टार्ट करना है, तो ए इसको मानेंगे और इसका जो डी निकालेंगे। अभी तक दूसरे पद में पहले पद को घटाया जाता था, लेकिन अब पहले पद में दूसरे पद को घटाया जाएगा, तब आपका डी निकले। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, आप इधर से करिएगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 253, क्योंकि उसने लास्ट से कहा नहीं, अंतिम पद से। अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। अंतिम पद जो है आपका वो क्या है, 20वां पद है, हमें ज्ञात करना है। और इसका जो अंतिम लास्ट पद होगा, an होगा, वो कितना होगा, 3 होगा। आपका जो अंतिम पद होगा वो 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। जो d की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालने के लिए a1, मतलब कि a1 माइनस a2, d1, इसमें क्या है, a1 की वैल्यू है 3 माइनस 8, तो यहाँ पर d की वैल्यू -5 आएगी। ये आपकी वैल्यू है, इसको सही प्रकार लिख लेते हैं। d की वैल्यू -5 है, ये निकला है। अब ए 20वां पद निकालना है, ए 20वां पद, हमें 20वां पद लास्ट से, तो क्या होगा, देखिए ए प्लस कितना, 20वां, तो 19d, उसी प्रकार लगेगा, उसी सूत्र से, लेकिन जो मान होंगे, जो ए माना होगा वो लास्ट का माना होगा, और डी उसका उल्टा निकाला जाता है। तो ए 20वां पद क्या होगा, ए का मान कितना होगा, 253, और प्लस 19d की जगह पर क्या होगा, -5 होगा, तो 253, और ये जब इसमें गुणा करेंगे तो -19 पंचे 95 होगा, 19 पंचे 95, तो ए 20 का मान कितना होगा, ए 20 इक्वल, जब 95 इसमें घटाएंगे, देखिए 253 माइनस 95, यहाँ इससे लीजिए तो यहाँ पर 13, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 बचा, इससे लीजिए कितना, 14, 9 5 14, तो 9, यहाँ पर 9 कितना होगा, 5 होगा, यहाँ पर 1, तो कितना होगा, 158 होगा। जो 20वां पद होगा लास्ट से, वो कितना होगा, 158 होगा। यही आपका आंसर है। जो लास्ट से अंतिम पद से होगा, जो 20वां पद होगा वो कितना होगा, वहां पर अतः अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा, 158 होगा। अब नेक्स्ट वीडियो पर देखते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सवाल। बस इतना ही है।